नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक अनदर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में से कोई एक क्वेश्चन में भी हाईली पॉसिबिलिटी रहती है कि ये आपको एग्जाम में मिल ही जाए। तो जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर्स बिलो, आपको कुछ फिगर्स दिए गए हैं। डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम, आपको डिसाइड करना है कि लाइन एल लाइन एम के पैरेलल है या नहीं। एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, इसमें एल और एम दो पैरेलल लाइन दी गई हैं, एक ट्रांसवर्सल दिया गया है एम। ठीक है, अब देखो, अगर ये दोनों लाइन एल और एम पैरेलल हैं तो जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल का सम आएगा 180। अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 आ गया, इट मींस ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। नहीं आया तो पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे फोर लाइन L and M with transversal M, sorry N। इसे हम एंगल A मानेंगे, इसे B मानेंगे। एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 डिग्री। हमने क्या इसमें क्या थ्योरम लगाई? तो हम लगाई इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर 180। तो एंगल ए की जगह 126 डिग्री प्लस 44 डिग्री, इन दोनों का सम आएगा 170 डिग्री, जो कि 180 डिग्री नहीं है। इट मींस ये लाइन एल और एम, ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज नॉट equal to 180 degree, hence L is not parallel to M, यानी L पैरेलल नहीं है M की। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में फिर से हमें L और M दो लाइन दी गई है और एक ट्रांसवर्सल दिया गया है, ट्रांसवर्सल एन दिया गया है। सेकेंड लिखेंगे फोर लाइन एम एंड एल विथ ट्रांसवर्सल एन। अब देखो, हम क्या करेंगे, ये जो एंगल्स हैं, देखो, अगर ये एंगल मान लिया हमने बी, ये मान लिया हमने ए बी और सी। ठीक है, अगर ये दो लाइन एल और एम पैरेलल है और एम एक ट्रांसवर्सल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगा। यानी अगर हम एंगल ए इक्वल प्रूव कर दे 75 के एंगल सी के, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होंगे तो ये पैरेलल नहीं है। तो सबसे पहले हम एंगल ए निकालेंगे। और एंगल ए कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये जो इंटीरियर एंगल है, एंगल ए और बी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज
सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री। यहां पे हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल ए का वैल्यू रखा हमने, एंगल ए हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल बी का वैल्यू हमने रखा 75 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। यहां से एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये आएगा 105 डिग्री। एंगल ए आया 105 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल ए इक्वल एंगल सी, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल ए का वैल्यू है 105, एंगल सी का वैल्यू है 55, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। आप देख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है इट मींस ये दोनों ही लाइन पैरेलल नहीं है। तो हम लिखेंगे, यहां लिखते हैं सिंस अपोजिट एंगल्स इज नॉट इक्वल, hence L is not parallel to M, यानी L और L लाइन M के पैरेलल लाइन नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम आगे सॉल्व करते हैं थर्ड वाला में हमें देखो फिर से सेकेंड हो गया एंड थर्ड। देखो थर्ड वाला हमें L और M दो लाइन दी गई हैं और N एक ट्रांसवर्सल दिया गया है। तो हम लिखेंगे फोर लाइन L and M with ट्रांसवर्सल N। यहां पे हम पैरेलल लाइन कर सकते हैं, फॉर पैरेलल लाइन L and M with ट्रांसवर्सल N। अब देखो अगर L और M दोनों ही लाइन पैरेलल हैं, इट मींस जो हमारा इसे हम एंगल A मान लो, इसे B मान लो और इसे C मान लो। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इक्वल होगा, यानी एंगल B प्लस एंगल C। अगर ये दोनों 180 डिग्री आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि L और M दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर B और C का वैल्यू 180 की इक्वल नहीं आया तो दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम एंगल B निकालेंगे। एंगल B कैसे आएगा, ये एंगल A के अपोजिट एंगल है, तो एंगल A बराबर एंगल B। हम लिखेंगे अपोजिट एंगल। यहां से एंगल B का वैल्यू निकल के आएगा 57 डिग्री। ठीक, अब एंगल B और C इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। हम लिखेंगे इंटीरियर एंगल
on the same side of transversal are equal, are 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम, अब देखो एंगल बी 57 प्लस एंगल सी 123 डिग्री, इन दोनों का सम आया 180 डिग्री। इट मीन्स ये दोनों लाइन एल और एम आर पैरेलल लाइंस। तो हम लिखेंगे सिंस सम ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, hence L and M are parallel lines, यानी L और M दोनों ही लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में पैरेलल लाइन नहीं थी L और M, सेकंड वाले में भी L और M पैरेलल नहीं थी, लेकिन थर्ड वाले में L और M दोनों लाइन पैरेलल हैं। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉइंट्स आर इनफ टू फिक्स ए लाइन? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।